बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, पीपल्स पार्टी 20 साल से इख्तिदार में है। अच्छा, चंद दिन से जो डेवलपमेंट जो इंटरनेशनल चल रही है उसमें जरदारी साहब को जो है साइडलाइन किया गया है। इस पर ये जो मौजू है ये ज़ेर बहस है, सोशल मीडिया पर भी और इंटरनेशनल मीडिया पर भी, नेशनल मीडिया पर भी। लेकिन इसके पीछे क्या महरक़ात हैं, क्या वाकई आसिफ अली जरदारी को सदारत से हटाया जा रहा है? तो इस बारे में जो हमारी मालूमात है कि इन सारे मामले से आसिफ अली जरदारी साहब को साइडलाइन क्यों रखा गया, उसके पीछे क्या वजह है। तो हमारे पास जो मालूमात आई है वो ये है कि साल पहले जो ये कैनाल का इशू चला था, इस पर कोई जरदारी साहब को ब्रीफिंग दी गई थी। ये मैंने सोशल मीडिया पर जो है इनकी वीडियो एक देखी थी, इरशाद भट्टी साहब की, सीनियर तज्ज़िया निगार है। उन्होंने 2 सहाफ़ियों का नाम लिया था कि उनकी ये पक्की खबर है। और ये खबर इस तरीके से है कि जो कैनाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी वो ऐवान सदर में ब्रीफिंग हुई थी, जिसमें मोहसिन नकवी साहब थे और जो मौजूदा DGISI आसिम मलिक, वो उस टाइम पर जो है एडजुटेंट जनरल थे, वो इस मीटिंग में मौजूद थे। एक और लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद थे। तो टॉप सीक्रेट ये मीटिंग ऐवान सदर में हुई थी कैनाल के इशू पर। तो वो जो सारी चीज़ें हुई, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, तो ताकतवर हलकों का, एस्टेब्लिशमेंट का जो मानना है वो ये है कि ये बात निकल कर बाहर कौम परस्तों तक जो पहुंची, उसमें जरदारी साहब इन्वॉल्व हैं, कि जरदारी साहब की तरफ से ये बात जो है उन तक पहुंचाई गई। तो उसके बाद जो है एक सोशल मीडिया पर और ये जो एक कैंपेन चली, फिर ये कैंपेन जो है सड़कों पर आ गई। कैनाल का इशू जो है, बबरलो बाईपास पर धरना भी लगा। तो ये सारी जो पस मंज़र जो है उसका यही है कि जो ये बात वहाँ तक पहुंची और प्री प्लान ये पहुंचाई गई, ये इस्टेब्लिशमेंट का कहना है। तो इन सब चीज़ों से जो है जरदारी साहब को दूर रखा गया, बिलावल साहब को दूर रखा गया। जिस वक्त जो है ईरानी वफ्द और अमरीकी वफ्द जो है, अमरीकी नायब सदर JD वेंस जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर थे, उनको रिसीव करने के लिए भी जो है वो आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ जो है वो गए। तो जरदारी साहब कहीं नज़र नहीं आए, किसी मीटिंग में, किसी रिसीविंग में नज़र नहीं आए। और उन दौरान जो है वो अपने करीबी साथी के इंतकाल पर जो है टंडो जाम गए हुए थे, या शायद टंडोवाला यार, वहाँ पे उनकी 1,500 एकड़ ज़मीन भी है, जिनकी रखवाली जो है वो गुलाम कादिर मरी साहब करते थे, मरहूम। और वो जरदारी साहब के करीबी साथियों में उनका शुमार होता था। उनको एक बार जो है वो ताकतवर हलकों ने उठाया भी था, तो जब मामला पीपल्स पार्टी से दुरुस्त नहीं थे। तो ये सारा जो पस मंज़र है, अब देखना यह है कि वाकई क्या इतनी जो है मतलब पेचीदगी बढ़ गई है कि जरदारी साहब को सदारत से हटाएं। और कुछ मालूमात मेरे तक ये भी पहुंची हैं कि जो आने वाले वक्तों में जो है पीपल्स पार्टी पे जवाल शुरू हो रहा है और इंक्वायरियाँ शुरू हो रही हैं। और जो मोहसिन नकवी साहब ने कराची का दौरा किया था, ताजरों से जो उनकी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने खिताब करते हुए कहा था कि जो $100 अरब जो है वो मुल्क से बाहर गया है, वो जो मुल्क से बाहर गया है, 4 बंदे मैं उठाऊंगा तो वो तोते की तरह बोल देंगे। तो वो इशारा किसकी तरफ था? वो जरदारी साहब की तरफ था। जरदारी साहब को पैगाम था ये। अब वो $100 अरब जो गया, तो वो उसकी शिकायत किसने लगाई है या क्या मामला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट के रवाबित है वो अच्छे नहीं चल रहे जरदारी साहब के। लेकिन ये सियासत है, सुबह में कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम में कुछ और, कोई भी चेंजिंग, कोई भी अपसेट आ सकता है और माहौल दुरुस्त भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो इशारे मिल रहे हैं, तो जैसे फंक्शन लीग को एक्टिव किया गया है, तो फंक्शन लीग जो है वो दाएं बाजू की जमात है इस्टेब्लिशमेंट की। ये शुरू से लोगों को पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर वो चलते हैं, ये तासुर है। अब कितनी हद तक इसमें सदाकत है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यह है कि पीर पघारा साहब के जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित तो बड़े मजबूत रहे हैं। अब उनको जो एक्टिव किया गया है, या वो जो अब ये सिनेरियो जो सारा बन रहा है, इसमें कहा गया है कि पीपल्स पार्टी के कई जो मुशीर और वजीर जो है लेवल के बंदे, और जो नाराज़ है पीपल्स पार्टी के इस इक़्तिदार में होते हुए भी, उनको अगर नहीं नवाजा गया, जो इस टाइप के लोग हैं वो भी जो है रवाबित उनके भी जो है उनके साथ हैं और राब्ते में हैं। तो ये एक डेवलपमेंट हो रही है। तो आने वाले वक्तों में इसका क्या खुलासा होता है, इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में इसकी भी जो है वजाहत हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि वाकई अगर उनको सिग्नल मिला है और पीपल्स पार्टी के जो लोग उनके साथ राब्ते में हैं, वो क्या जब गेम चेंज होगी तो क्या वो जंप लगाकर उस साइड चले जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कौन से जो लोग हैं वो वफादारियाँ तब्दील करते हैं और कौन से पीपल्स पार्टी के लिए बाकी बचते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द इस बारे में जो है हमने गहरी नज़र रखी हुई है। तो इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट होगी वो आपसे शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।